हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जैसी कि रिक्वायरमेंट थी, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज है स्टोरीज और लीजेंड्स की। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के हम स्टोरीज कवर करेंगे। प्रिडोमिनेटली हमारा थीम हॉरर थीम रहेगा, हॉरर सस्पेंस। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जो लीजेंड्स हैं, जो कहानियां हैं, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जिससे कि रियल जो सिनेरियो है सोसाइटी का, लोगों के रियल एक्सपीरियंस हैं, वो हम सब एक्सपीरियंस कर सकें, जो दूसरों ने एक्सपीरियंस करें, उन्हें फील कर सकें, रादर देन टू मच फिक्शन। फिक्शन में अलग मज़ा होता है, बट रियल चीज़ों के, रियल एक्सपीरियंस के अपने ही अलग मज़े होते हैं। तो हमने बचपन में हमेशा कहानी सुनी है, सबने कहानियों को एंजॉय किया। मेरे ख्याल से कहानियाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो कि सबसे पुराना है मीडियम एंटरटेनमेंट का। शायद इससे पुराना कुछ भी नहीं है जिससे सुना गया हो, सुनाया गया हो, लोगों को एंटरटेन किया गया हो। और कहानी ही है जो आगे चल के जिनके प्लेज हुए, डिपिक्शंस हुए, मूवीज़ बनी। तो जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, हमने भी प्लान किया है कि हम कंटिन्यूसली स्टोरीज को डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जितनी भी स्टोरीज हम अपलोड करेंगे वो आपको टाइमली उनके नोटिफिकेशंस मिले और आपसे स्लिप ना हो। वी विल गिव आवर बेस्ट टू ब्रिंग बेस्ट कंटेंट जो भी अवेलेबल होगा। और हाँ, हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो स्पेशली इसके लिए क्रिएट किया है। आप एक काम करें, आपका अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है, आपको शेयर करनी है, आप चाहते हैं कि हम उसे इंक्लूड करें हमारी स्टोरीज की लिस्ट में, तो आप ज़रूर ज़रूर शेयर करिए। बस इंश्योर कीजिए कि बहुत ही जेनरिक सी कोई फिक्शन को उठा के अपना नाम देके ना दें, ठीक है। तो हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे एज लॉन्ग एज इट्स ऑथेंटिक एंड गुड फॉर अदर्स, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टोरी है, ये किस्सा है, स्टोरी नहीं है ये। किसी ने मुझे सुनाया था एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, एटलीस्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई थिंक कि आप लोग भी सुनना चाहेंगे इसे। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ साल पहले। ये स्टार्ट होती है, होता क्या है कि एक शख्स होता है, ठीक है, उसका नाम होता है सुमित। सुमित जो है वो बहुत दिनों के बाद प्लान, वो उसकी फैमिली जो होती है, इमीडिएट फैमिली, आई मीन वो उसकी बीवी, उसके बच्चे जो भी होते हैं, वो सिटी में रह रहे होते हैं। 15-20 साल जो वहाँ पर रह रहे होते हैं, कि उसका अपना कॉर्पोरेट में जॉब होता है, तो उनकी लाइफ सही चल रही होती है। पर उनका जो नेटिव होता है वो समवेयर कहीं गांव में होता है, दूर होता है। तो बहुत दिनों से उनका कम्युनिकेशन होता रहता है हमेशा, पहले टेलीफोन से, मोबाइल से कॉल्स वगैरह होती रहती। तो जो उसके रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, घर वाले हैं, वो उससे हर बार इंसिस्ट करते हैं कि अभी आ जाओ आ जाओ। तो उसका प्लान बनता है, कैंसिल हो जाता है, पर दिस टाइम उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा। तो वो प्लान करता है, जाता है। ये छोटा सा टाउन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास नहीं होता है, लोग नहीं होते हैं, बहुत डेवलप नहीं होता है, छोटा सा टाउन होता है। उस टाउन में भी वहाँ से थोड़ा आगे जाके करीब 10 किलोमीटर आगे जाके उसका गांव होता है, जहाँ उसे जाना होता है। अब होता क्या है कि ये स्टार्ट तो कर देता है किसी ट्रेन से। तो जब ये पहुँचता है तो करीब 6 बज गए होते हैं रफली। और वहाँ पे सर्दी का टाइम होता है, तो काफ़ी फॉग हो रखा होता है, क्योंकि शहर में उतना नहीं पता चलता है, पर जब गांव में जाते हैं कि छोटी जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे फॉग ज़्यादा दिखता है। तो वहाँ पे थोड़ा फॉगी हो रखा होता है, काफ़ी सनसेट हो चुका होता है सर्दियों की वजह से। तो वो जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे एकदम बहुत ठंडा, एकदम चिल सा लगता है, फ्रेश एयर सी लगती होती है। तो ही जस्ट लाइक एंजॉय करता है उसे। फिर वो देखता है कि कुछ खास नहीं होता है स्टेशन के बाहर। कुछ 4-6 दुकानें होती हैं, कुछ दुकानें उनमें से बढ़ रही मीन्स उस दिन के लिए वो बंद कर रहे होते हैं, और कुछ 2-4 दुकानें ही खुली होती हैं। उनमें से एक चाय वाले की दुकान होती है। उस चाय वाले के पास जाता है। चाय वाले के पास जाता है, चाय वाले से पूछता है कि यहाँ पे कोई टैक्सी वगैरह मिलेगी।
तो बोलता है कि यहाँ पे कोई रेगुलर टैक्सी तो नहीं होती है, कोई टैक्सी स्टैंड भी नहीं है, पर हाँ वो आते जाते रहते हैं, कुछ ऑटो वगैरह कुछ ना कुछ तो आता रहता है, पर उनको कुछ फिक्स नहीं है, आप वेट कर लो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। तो वो वेट करने लगता है, तो मीनवाइल वो उससे बोलता है कि चाय ही पिला दो। तो टैक्सी वाला बोलता है ठीक है। उसकी टैक्सी वाला एक्चुअली उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि शहर से आए हो क्या? तो वो रिस्पॉन्ड करता है कि आपको क्या लग रहा है? तो बोला नहीं, आप शहर से ही आए होगे, आपका जैसे आप बोल रहे हो, जैसे कपड़े पहने हैं उससे तो वही लग रहा है। बोला हाँ, मैं शहर से ही आया हूँ, काफ़ी समय के बाद आया हूँ। थोड़ा सा ही ब्रीफ डिस्कशन ही होता है। वो उसे चाय देता है जो उसे बहुत अच्छी लग रही होती है, शायद उसने बहुत सालों के बाद इतनी अच्छी चाय पी होती। तो वो वेट करता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, थोड़ा उसे टेंशन से होने लगती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो इस जगह पे आया होता है। उसे अब कुछ भी याद नहीं हो, आई मीन वो एंटिसिपेट करता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई होंगी, बहुत कुछ बदल गया होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम था। तो धीरे धीरे उसे टेंशन होने लगती है। उससे बोलता है कि भैया बताओ कितनी देर में कोई टैक्सी आएगी? बोला कि मैंने बताया था ना, चाय वाला बोलता है, मैंने आपको बताया था कि कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, फिक्स टाइम है नहीं, आएगा, आता तो है, पर आएगा, पर कभी आएगा, कितना टाइम लगेगा मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो इसी बीच में क्या होता है कि जो आसपास की दुकान वाले होते हैं वो भी अपनी जो दो चार खुली होती है वो भी बंद करने लगते हैं, तो इससे थोड़ी और टेंशन होती है। पर चाय वाला इसकी वजह से थोड़ा वेट कर ले, बोलता है कोई नहीं, आप वेट करो, मैं थोड़ी देर और वेट कर लूँगा आपके साथ। तो ऐसे ऐसे करके होता क्या, 1 घंटे के आसपास का इनका टाइम हो जाता है। 7 बज जाते हैं, तब तक और भी घना अंधेरा हो जाता है। आई मीन सुनसान हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, केवल चाय वाले की दुकान होती है और कुछ भी नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि उसके पास नंबर होता है सुमित के पास, वो ट्राई करने की कोशिश करता है कि घर पे लग जाए, कई बार ट्राई करता है, नहीं लगता है। तो वो फिर उससे चाय वाले से पूछता है कि यहाँ से कितनी दूर है गांव, गंगुआ करके गांव होता है जहाँ उसे जाना होता है, वो उससे पूछता है। तो वो बोलता है कि ये करीब होगा 10 किलोमीटर ही होगा, थोड़ा बीच में रास्ता सही नहीं है, पर 10 किलोमीटर के आसपास होगा, आप पहुँच जाओगे। तो फिर क्या होता है कि अब 7 से ऊपर टाइम हो जाता है, चाय वाले को भी टेंशन होती है, बोला भैया मुझे भी जाना होगा, मेरा भी घर वाले वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब मैं इतनी देर तक दुकान खोलूँ या घर पे नहीं पहुँचूँ, वो लोग टेंशन करेंगे, तो अब मुझे तो निकलना पड़ेगा। आप एक काम कर लो, ये जो चेयर या जो डेस्क है, ये बेंच जो है, इस पर आप वेट कर लो। तो वो अपना बढ़ाना शुरू कर देता है दुकान। तभी एक होता क्या, एक फॉर्च्यूनर आके रुकती है, वाइट कलर की फॉर्च्यूनर होती है, उसमें एक बंदा होता है, तो आके उससे वो मांगता है, सिगरेट मांगता है। तो वो जो चाय वाला होता है उस ड्राइवर को सिगरेट देता है, और उससे पूछता है कि आप किधर को जा रहे हो? तो बोला कि मैं उधर को जा रहा हूँ, गंगुआ की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा गाँव होता है तो उधर ही जा रहा होता है। तो वो बोलता है कि चाय वाला बोलता है, ये भैया हैं, इन्हें जाना है, बहुत देर से बैठे हैं, कोई टैक्सी वैक्सी मिल नहीं रही, आप देख लो अगर आप इन्हें अपने साथ बिठा लो। तो सुमित देखता है कि थोड़ा वो अप्रेंसिव होता है, क्योंकि नया आदमी कोई क्यों बिठाए। तो वो एकदम से इमीडिएटली चांस लेता है, कि उसके पास जाता है कि प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, मैं काफ़ी वक्त के बाद में आया हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कंसर्न होगी, मैं कॉरपोरेट में जॉब करता हूँ, अच्छी खासी कंपनी है, ये मेरा आई कार्ड है, आप देख लीजिए, अगर आप मुझे लिफ्ट दे देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत देर से, काफ़ी देर, आई मीन वेट कर रहा हूँ, पर कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो देखता है, कंफ्यूज सा होता है, पर ठीक है, बोलता है कि चलो ठीक है, इशारा करता है, वो अंदर बैठ जाता है, उससे सांस में सांस आती है। जाहिर सी बात है, इतनी एक तरह से नई जगह हो रखी थी उसके लिए, उसे कुछ भी पता नहीं था, एटलीस्ट उसे कुछ मिल तो गया जो 1 या 2 घंटे में उसे अपने घर तक भेज देगा। तो अब होता क्या है कि वो बैठ जाता है, गाड़ी बोर्ड करता है, वो स्टार्ट करते हैं गाड़ी, और धीरे धीरे गाड़ी बढ़ने लगती है, स्टेशन को छोड़ देती है, और धीरे धीरे आगे को बढ़ती है। तो करीब आधा किलोमीटर के आसपास ये लोग चलते हैं, तो फिर आधे किलोमीटर बाद ये टर्न ले लेते हैं, जो मेन गंगुआ की तरफ होता है, मेन रोड को छोड़ के। तो ये उससे थोड़ी छोटी रोड होती है, तो ये खेतों खेतों, मतलब चारों तरफ इसके क्या होता है, खेत खेत होते हैं, तो वहाँ से जाता है ये, और बढ़ने शुरू कर देता है जो कार होती है। तो अभी क्या होता है, अभी तक इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई होती है, ये सिंपली चले जा रहे हैं, ड्राइवर चला रहा है, और इसने ड्राइवर को ढंग से देखा भी नहीं होता है। तो टू ब्रेक द आइस, तो ये क्या करता है,
सुमित उससे बात इनिशिएट करता है, ऐसे ही इनिशिएट करता है, बोलता है कि आपकी गाड़ी में कुछ एफएम वगैरह नहीं होता है क्या? तो वो ड्राइवर मुस्कुरा के बोलता है कि सर यहाँ पे एफएम नहीं चलता, ये गांव जैसा इलाका है, पर हाँ मेरे पास डीवीडीज़ हैं, यूएसबी है, आप बताओ आपको कौन सा गाना सुनना है। तो सुमित बोलता है कि गाना कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा माहौल है, खुला नेचुरल एम्बियंस है, अच्छा लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइवर इसकी तरफ देखता है, स्टेयर करता है ऊपर से नीचे, एक दो बार देखता है, फिर बोलता है कि ठीक है ना, आप इंजॉय करिए, किसी के लिए ये नेचुरल है, अच्छा है, प्लेजेंट है, पर किसी के लिए हॉन्टेड भी है, किसी के लिए डरावना भी है, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, आप इंजॉय कीजिए। तो होता क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है सुमित, जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वो बोलता है कि आपने सुना होगा कि गांव, ड्राइवर बोलता है कि आपने सुना होगा कि गांव में बहुत सारे किस्से होते हैं, भूतों के, प्रेतों के, आत्माओं के, तो वही सब यहाँ पे चलते हैं। लोगों के मानना है, कई लोगों ने अनुभव किया कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा होता है। तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है सुमित, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जगह नहीं, गाड़ी किसी दूसरे की, ड्राइवर एक ऐसा जिसे वो जानता नहीं है, ऊपर से ड्राइवर लंबा चौड़ा 5-6 फीट का आदमी होगा, तगड़ा, लंबी सी दाढ़ी सी है, बेतरतीब सी, तो वो खुद देखने में डरावना सही लग रहा था। तो बट एनीवे उसने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, उसने बोला ठीक है चलते हैं। तो उसने ऐसे ही बोला कितना टाइम और लग जाएगा? तो ड्राइवर ने बोला कि ज़्यादा दूर तो है नहीं, जो भी रास्ते में टाइम लगेगा लगेगा, मे बी आधे घंटे में, पौन घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो वो चल देते हैं। तो गाड़ी धीरे धीरे जा रही होती है, वो साइड से देख रहा होता है, विंडो से देख रहा होता है, खेत निकल रहे हैं, खेतों में फसलें हैं, पेड़ हैं। तो होता क्या है कि ऑल ऑफ सडन उसे कुछ ऐसे फील होता है कि जैसे कोई गाड़ी के साथ साथ फ्लोट कर रहा है। आई मीन कोई इंसान सा है, एक आकार सा है इंसान का, जो फ्लोट कर रहा है और गाड़ी के साथ। इट्स नॉट लाइक कि दौड़ रहा हो या रश कर रहा हो या उसकी तरफ देख रहा है, बस उसे लग रहा है कि फ्लोट कर रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, वो उसके साथ साथ जा रहा है। तो एकदम से वो मतलब डर जाता है पूरी तरह। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी होगा डर जाएगा ऐसा सीन देख के। तो एकदम से पसीने पसीने हो जाता है, एकदम से सांस फूल जाती है, और इस चीज़ को ड्राइवर रियलाइज़ करता है और मुस्कुरा के बोलता है क्या हुआ, कुछ दिख गया क्या? अभी तो आप बोल रहे थे बहुत अच्छा है। तो बोला कि दिख क्या गया? ऐसे लगा मुझे कि कोई साथ साथ में फ्लोट कर रहा है। तो ड्राइवर बोलता है यहाँ पे ऐसा बहुत होता है, कुछ लोग तो इसे नेचुरल मानते हैं, कुछ लोग इसे खाली इल्यूजन मानते हैं, क्योंकि फॉग है, खुला इलाका है, तो कई बार लोगों का वहम भी होता है, पर कई बार लोग इसे सीरियसली रियल भी मानते हैं। तो कोई नहीं, हो सकता है फॉग हो, आप टेंशन मत लो। जब ड्राइवर ने ऐसे उसे बोला कि हो सकता है कि इल्यूजन हो, तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, वो पानी पीता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, ऐसे बातचीत शुरू हो जाती है। वो उससे पूछने लगता है ड्राइवर कहाँ से आए, कैसे आए, तो वो बताता है, वो ड्राइवर से पूछता है। तो ड्राइवर बोलता है कि बेसिकली तो मैं यहीं से हूँ, पर अभी शिफ्ट कर गया हूँ, पर मेरा काफ़ी बिजनेस है जो यहाँ पे रियल इस्टेट का बिजनेस है। तो सुमित बोलता है कि फिर तो आप काफ़ी पैसे वाले हुए। तो बोलता पैसे वाले क्या, यहाँ पे तो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया सब वेस्ट ही है, कुछ ज़्यादा उसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठक 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 ऐसे करके इसी बातचीत के बीच में साउंड आता है सुमित की विंडो पे, और वो चौंक जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि चलती गाड़ी में ऐसा साउंड आया कि कोई नॉक कर रहा है आपकी विंडो को, तो आप चौंकोगे। और चौंक के वो देखता है, उससे ना हैंड प्रिंट से दिखते हैं। वजह ये कि ना फॉग की वजह से, मॉइस्चर की वजह से उस पर जमा होता है, उसके ऊपर जैसे कोई स्क्रीन के ऊपर, फॉगी स्क्रीन के ऊपर कोई हाथ को पंच करे तो एक इम्प्रिंट्स बनते हैं, वो बन गए थे। अब उसका एकदम से जैसे शॉक सा लगा, बहुत झटका सा लगा, एकदम से पसीना पसीना हो गया, लाइक जैसे नहीं कि किसी ने भूत देख लिया हो, जो फीलिंग आएगी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग उसे आई। तो वो एकदम चौंकता है, उसी के साथ साथ ड्राइवर भी चौंकता है, और ड्राइवर बोलता है कि क्या हुआ? तो सुमित जो होता है कुछ भी बोल नहीं पाता, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। होता क्या है कि वो खाली इशारा करता है विंडो की तरफ,
और उस इशारे में की दिशा में ही ड्राइवर देखता है। जब ड्राइवर उसकी तरफ देखता है तो वो भी उसे देखता है। वो जो इम्प्रिंट्स होते हैं, हैंड इम्प्रिंट्स दिखते हैं, तो बोलता है परेशान मत हो, ये पेड़ है, इनके पत्ते हो सकते हैं, कुछ डाल हो सकती है, लग गई होगी। तो पहले तो उसका मन नहीं करता कि यकीन करे सुमित का, पर उसकी भी बात, ड्राइवर की बात उसे रेशनल लगती है। बोलता हो सकता है, एकदम बैक टू बैक हो, कई बार ठक 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 हो जाता है। रोड पे भी हम चलते हैं तो कई बार गुट्टे पड़े होते हैं, कुछ पत्थर पड़े होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो फिर क्या होता है, वो फिर अपनी ऐसी नॉर्मल यूजुअल बात शुरू कर देते हैं दोनों, और चलने लगते हैं। 5-10 मिनट के लिए चले होते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी गंदा होता है। वो धीरे धीरे लहराते हुए ऊपर नीचे हिलती हुई गाड़ी चल रही होती है, स्पीड नहीं आ पा रही होती है। तो फिर वो बात करते हैं, वो पूछता है कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी उसे वो टेंशन होने लगी होती है सुमित को। तो वो बोलता है कि बस ये जो पैची रास्ता है ये निकल जाए, इसके बाद तो 5-10 मिनट लगेंगे, और पैची रास्ते को भी 10-15 मिनट में निकल जाएगा। तो थोड़ी सी सांस में सांस आती है सुमित की। तो फिर वो ऐसे ही नॉर्मल यूजुअल बात शुरू कर देते हैं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं। ऑल ऑफ सडन सुमित को ये फील होता है कि जूम करके कोई एक साया सा गया, जो विंड स्क्रीन होती है सामने से, उसके ऊपर से गया है। एकदम से उसकी चीख निकल जाती है, इतनी भयानक चीख निकल जाती है कि ड्राइवर भी एकदम घबरा जाता है, फुल स्पीड से ब्रेक लगाता है और गाड़ी डायगनली रुकती है, कैसे तिरछी होके गाड़ी रुकती है। अब क्या हुआ, ड्राइवर भी डर जाता है। तो बोलता है क्या हो गया। वो बोलता है मुझे ऐसे फील हुआ जैसे हमारे ऊपर से कोई एक साया सा निकल के गया है इस विंड स्क्रीन के ऊपर से। अब ड्राइवर बोलता है कोई नहीं, अगर साया भी निकल के गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी गाड़ी जो है वो प्रॉपर, अभी मैंने रिसेंटली ली, तो अभी 1 महीने पहले ली, तो अभी मंदिर गई थी, इसमें पूजा वगैरह हुई थी, तो कोई बात नहीं, हम सुरक्षित हैं अंदर। पर फिर भी दोनों की हालत ख़राब हो रखी होती है। तो क्योंकि रास्ता ख़राब हो रखा है, मौसम ख़राब हो रखा है, दोनों को एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ड्राइवर बोल नहीं रहा, पर ड्राइवर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, पर वो उसके सामने जताता नहीं, और सुमित को एक्सपीरियंस ही हो रहे हैं। अब वो उनका एक ही होता है टारगेट कि कैसे जल्दी जल्दी करके वो उस रास्ते से निकल जाए। ठीक है, तो अभी होता क्या, वो थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा ही आगे चले होते हैं, एकदम गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुक जाती है तो फिर क्या होता है कि ड्राइवर जो है ना उतर के जाने लगता है। ड्राइवर उतर के जाने तो लगता है, लेकिन सुमित बहुत डरा हुआ होता है। वो उसे जाने से रोकता है, बोलता मत जाओ, पता नहीं क्या था, साया था, भूत था, प्रेत था, दरवाज़ा खोलो और कोई अंदर आ जाए। तो ड्राइवर होता है इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि आधी रात में अगर जाऊँगा नहीं, देखूँगा नहीं तो कैसे होगा, यहीं पे रहेंगे क्या रात भर। फिर वो चला जाता है। वो नट खोलता है, कुछ देखता है कि, तो बोलता है कि गाड़ी लग रहा है थोड़ी गर्म होगी, थोड़ी देर वेट करते हैं, आप पानी पकड़ा दो, रेडिएटर में कुछ कूलेंट कम लग रहा है। तो सुमित बोलता है कि नहीं है, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, आप ही उठा लो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अब होता क्या है कि ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि, पर वो बोलता कुछ नहीं है, आता है, बॉटल उठाता है, पानी डाल देता है, और थोड़ी देर वेट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो गाड़ी से उतरने लगता है। तो अब सुमित को और डर लगता है, बोलता है कि अब कहाँ जा रहे हो, अब ऐसा क्या हो गया। तो ड्राइवर बोलता है कि बस जरा मैं पेशाब करके आ रहा हूँ। गांव का आदमी था, देसी लैंग्वेज थी, तो वो चला गया वहाँ पे, उसे जाने लगा। तो उसके सुमित के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे रोके, उसे टोके, क्योंकि उसकी गाड़ी थी, उसके साथ उसने लिफ्ट दी थी, तो उसे जाना था। तो जाहिर सी बात है, नेचुरल चीज़ों को कब तक कोई होल्ड करेगा। तो वो गया। अब वो गया, उसके जाने के बाद एक एक मिनट जो था वो सुमित को भारी पड़ रहा था, क्योंकि बहुत डर चुका था, तो पूरी तरीके से डर चुका था। अब उसे एक एक मिनट भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हुआ ये कि वो करीब 4-5 मिनट लगे हैं ड्राइवर को वापस आने में। जैसे ही वो ड्राइवर को वापस आता देखता है तो उससे जान में जान आती है। अब जान में जान आती है, लेकिन वैसे ही उसे एकदम शॉक सा लगता है। वो देखता है कि
ड्राइवर के साथ एक और थोड़े छोटे से कद का आदमी आता है। अब वो पहले से ही डरा होता है, नए आदमी को देखता है और थोड़ा सा डर जाता है, और ड्राइवर आके अपनी सीट पे बैठता है और उसे जो दूसरा आदमी उसके साथ आया होता है उससे इशारा करता है पीछे बैठने को। अब वो जो दूसरा आदमी होता है पीछे बैठ जाता है। तो सुमित ड्राइवर से पूछता है बहुत शक की नज़र से, भाई ये कौन है, ये इस वक्त कैसे मिल गया? तो ड्राइवर बोलता है कि ये मेरा ही आदमी है, मैं बहुत लेट हो गया तो इस वजह से लोगों ने इसे भेज दिया, ये भी चलाया। तो ये रास्ते में ढूंढते हुए आ रहा था तो रास्ते में मुझे मिल गया, तो ये इसे मैंने बिठा लिया। तो वो उसकी तरफ देखता है सुमित, हेलो बोलता है। तो वो गांव का आदमी, सिंपल सा देसी सा आदमी था, वो नमस्ते करता है। सुमित उससे पूछता है नाम क्या तुम्हारा? तो बंदा जो होता है दूसरा वो उसे रिप्लाई करता है, भोला नाम है मेरा। तो ऐसे ही वो उससे ऊपर से नीचे देखता है सुमित भोला को, और देखता है उसके हाथ में एक बंसी है। तो एकदम से उससे पूछता है इस बंसी को बजाते हो क्या? बोला हाँ, मुझे बहुत शौक़ है इसे बजाने का। मैं किसी भी मूड में, अच्छा मूड हो ख़राब हो जो भी हो, मैं इसे बजाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो सुमित उससे बोलता है क्या आप मुझे अभी यहाँ पे बजाओगे, हमें भी सुनाओ, हम भी देखें कि कैसी बंसी बजाते हो, बांसुरी बजाते हो। तो बोलता ठीक है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल बजाऊँगा। तो भोला क्या करता है, बंसी निकालता है, बजाना शुरू करता है। अब वो इतनी सुंदर बजाता है, इतनी सुंदर बजाता है कि सुमित ने अपनी लाइफ टाइम में इतनी अच्छी बांसुरी तो क्या कुछ भी नहीं सुना होता है। और मतलब इट वाज लाइक कि वो मंत्र मुग्ध, जिसे बोलते हैं मंत्र मुग्ध हो चुका होता है। उसे कोई सेंसेस नहीं होते हैं, ड्राइवर को भी कोई सेंसेस नहीं रहे होते हैं कि इतनी सुंदर बजा रहा होता है वो। अब वो इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये एकदम से अपने ख्यालों में गुम हो गए होते हैं। और फिर धीरे से भोला उतरता है, और भोला के साथ साथ ये दोनों ड्राइवर और सुमित भी उतर लेते हैं, और भोला बांसुरी को बजाते जाता है, बजाते जाता है, बजाते जाता है। ये दोनों उसे फॉलो करते जाते हैं, फॉलो करते जाते हैं, बस चलते चले जाते हैं। वहाँ पे रास्ते में जब ये जाते हैं तो रास्ता कहीं खेतों से, कहीं से होते हुए ऐसे बढ़ता जाता है। भोला बंसी बजाया जा रहा है, ये दोनों उसके पीछे चलते चले जा रहे हैं। अब ऑल ऑफ सडन सुमित को फील होता है कि वो कुछ सेंसेस में आता है। एक्चुअली फील होने का मतलब ये सेंसेस में आता है। इसे फील होता है कि कुछ जलने की सी स्मेल, कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है कहीं। तो ये देखता है चारों तरफ, तो इसे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही बिल्कुल किसी निर्जन सी जगह पे आ गया, जहाँ पे कोई बस्ती नहीं है, खेत नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब इससे प्रॉपर सेंसेस में आता है तो ये रियलाइज़ करता है कि ये कहीं गंगा जी या किसी नदी के किनारे खड़ा हुआ है, और जगह जगह पे आग जली हुई है। तो इसे रियलाइज़ होता है कि किस शमशान घाट जैसा नहीं होता, ऐसी फील आती है। तो ये घूम के और चारों तरफ देखता है, जैसे ड्राइवर भी दिखता है। ड्राइवर भी तब तक सेंसर में आ चुका होता है, और ड्राइवर उस जगह को पहचानता है। ये ड्राइवर से पूछता है ये कौन सी जगह है? तो बोलता है ये नदी है, यहाँ पे गंगा नदी है, और गंगा नदी का शमशान है। यहाँ पे हमारे गाँव से लोगों को लाते हैं बॉडीज़ को जलाने के लिए, पर हम यहाँ पे आ कैसे गए? ये सुमित बोलता है कि हमने तो बांसुरी सुननी शुरू करी, और उसके बाद से तो हमें कोई होश ही नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो दोनों बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, और फिर सडनली सुमित बोलता है भोला किधर गया? ड्राइवर भी सोचता है कि वो तो हमारे साथ था, बांसुरी बजा रहा था, किधर गया? मुझे ढूंढ रहे थे आप? एकदम से उनके पीछे से आवाज़ आती है। तो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। वो उनकी तरफ देख के एक अजीबो गरीब सी, क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, और वो जो होता है ना, धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब इन दोनों को डर लग रहा होता है। इवन जो ड्राइवर जो बोल रहा थी मेरा खुद का आदमी है, उससे डर लग रहा होता है। वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू कर देता है, अनजाना डर। तो इन्हें ऐसा फील होने लगता है कि ये एक्चुअली भोला नहीं है। ये भोला के जो भेष है उसमें कोई गलत चीज़ है, कोई डीमन है, कोई प्रेत है, आत्मा है, कुछ तो है जो इस तरह से मैनिफेस्ट कर रही है, पर ये भोला तो नहीं है।
अब होता क्या है, एकदम से भोला ड्राइवर के पास आता है और पता नहीं क्या करता है कि जो ड्राइवर होता है उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, लाल हो जाती हैं, एकदम से उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो एकदम से अपना हार्ट पकड़ के ऐसे बैठने लगता है जैसे कि उसे कोई हार्ट अटैक हो गया हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया। और 2 मिनट के अंदर वो ड्राइवर वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। अब सुमित डॉक्टर तो था नहीं, उसे कुछ पता नहीं कि ये बेहोश हुआ है, क्या हुआ, मर गया, क्या हुआ। अब भोला देखता है इसकी तरफ, तो उससे पूछता है, सुमित पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भोला ही हो, क्या हो? तो फिर बस वो एक ना डरावनी सी स्माइल देता है, मतलब हंसता है, और आंखें, उसकी आंखों से उसका एक बड़ा ही डरावना सा एक्सप्रेशन आता है। उसका ओवरऑल जो पूरा लुक होता है ना, चेहरे से लेके बॉडी का सब कुछ डरावना हो जाता है। अब इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे लगता है कि ये ड्राइवर तो गया, अब अगला नंबर मेरा ही है, ये कोई बहुत ही गंदी स्पिरिट है जो केवल हंट करती है लोगों को, और इसने हमें ट्रैप कर लिया है, ड्राइवर तो गया, अब मेरा नंबर है। अब वो बहुत डर जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि एकदम से इसके दिमाग में कुछ नहीं आता, इसके भोले बाबा का नाम दिमाग में आ जाता है। अब वो शिव चालीसा पढ़ने लगता है, महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ने लगता है अपने मन ही मन में, और धीरे धीरे भोला जो होता है इसके पास आने लगता है। अब इसे और डर लग रहा है साथ में, पर ये अपना मंत्र पढ़ते जा रहा है, बस महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते जा रहा है। इसे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, जो इसके समझ में आ गया करता जा रहा है। तभी क्या होता है कि भोला के सर पे एक डंडा सा गिरता है आके, लकड़ी का, या मतलब वो लकड़ी का भी नहीं बोल सकते, वो हड्डी का जैसा कुछ था, बड़ी सी हड्डी थी, काफ़ी लंबी सी, वो उसके सर पे पड़ती है और एकदम से भोला ऐसे बीच से फटता सा चला जाता है, ऐसे 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 खुलता सा चला जाता है जैसे किसी के सर पे पड़े, बीच से आरे से चीर दिया, और वो ऐसे फटता चला गया, ऐसे एकदम से वहीं पे गिरता है, कोलैप्स होता है और फिर गायब हो जाता है। और सुमित देखता है पलट के कि ये डंडा सा आया, इतनी बड़ी हड्डी सी इसके ऊपर कहाँ से गिरी। तो वो देखता है कि एक अघोरी या नागा साधु जैसा कोई है जिनके हाथ में वो है, उन्होंने मारा है। और फिर बस होता क्या है कि इतना देखते 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 सुमित जो है हो जाता है बेहोश, और फिर अगले दिन उसे जो है ना होश आता है। तो जब उसे होश आता है तो वो अपने घर में होता है रिलेटिव्स के। तो लोग बताते हैं कि ये लोग पहले जैसे सेंसेस ही नहीं होते काफ़ी देर तक, काफ़ी देर के बाद लोग इसे पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं, नॉर्मल होता है। तो इसे बताया जाता है कि ये कैसे मिला। तो बताते हैं कि कोई अघोरी बाबा आए थे, उन्होंने बोला कि वहाँ पे तुम्हारा जानने वाला कोई पड़ा है, उसे उठा लाओ। तो हम वहाँ पे गए, देखते हैं तुम वहाँ पे पड़े थे, और उन्होंने ही बताया कि रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो एक स्पिरिट थी, छलावा था, शिफ्टर था, जिसे हम यहाँ पे भूला बोलते हैं, लोगों को भुला देता है चीज़ें। वो था जो भोला भोला बोल के चल रहा था, वो एक्चुअली भूला था। बाबा ने उसे मार दिया, मार क्या दिया, उसे एक तरह से भगा दिया, और वो अब तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगा। पर हाँ, तुम बहुत लकी थे, शायद तुम शिव जी का ध्यान कर रहे थे तो वही आ गए हो तुम्हारी रक्षा करने के लिए, या उन्होंने अपना कोई गण भेज दिया हो, अघोरी भी गण ही होते हैं, तो उन्होंने रक्षा कर ली, नहीं तुम बचते नहीं। तो सुमित पूछता है वहाँ पे एक ड्राइवर भी था मेरे साथ, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने बोला वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कोई बॉडी नहीं मिली किसी की, कुछ भी, खाली तुम ही मिले थे। तो उसका ड्राइवर का क्या हुआ? ड्राइवर इल्यूजन था, हो सकता है पूरा ड्राइवर ही इल्यूजन हो, भूला का बनाया हुआ, या हो सकता है भूला अपने साथ ड्राइवर के ले गया हो। तो ये मिस्ट्री है जो कभी खुलेगी तो खुलेगी, नहीं खुली तो नहीं खुलेगी। तो बट अभी तुम एंजॉय करो, तुम बच गए हो भोले बाबा की दया से। तो वो भी खुश होता है कि चलो, ऑल ऑफ सडन जो भी मेरे दिमाग में आया भोले बाबा ने कृपा करी और मैं बच गया। तो ये तो थी स्टोरी। अब आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, जैसी भी आपको लगी। क्या ये घोरी ने सही किया, या सुमित के ऐसे कौन से अच्छे काम हो सकते हैं जिन्होंने आके भोलेनाथ को बोला, या भोलेनाथ से जरिए किसी को भिजवाया जिसने उसकी रक्षा करी, या ऐसा क्या हो सकता है कि भोला
जो था इसके पीछे पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं कर दें। एंड एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी स्टोरी को ज़रूर, जो दी ईमेल आईडी है storysandslegends@gmail.com, उस पर भेजें अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी कवर करी जाए हमारे चैनल पे। तो थैंक्स ऑल।